Preposition. Preposition is a connecting word. It comes before a noun or pronoun and connect it to the rest of the sentence. यानी कि प्रीपोजिशन एक कनेक्टिंग वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर बाकी सभी बचे हुए सेंटेंस से कनेक्ट करता है. प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in a sentence. यानी कि ये दूसरे सेंटेंस से रिलेशन को शो करता है. A word tells you where or when something is in relation to something else. यानी कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो यह बताता है कि कहाँ और कब कुछ चीज़ का रिलेशन हुआ है किसी दूसरे और चीज़ से. प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसे नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है. सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन इन में, इनटू में, ऑन पर, एट में, पर, टू की ओर, विथ साथ, विदाउट के बिना, ऑफ का के की, एमोंग के बीच, बिटवीन के बीच, अंडर नीचे, ओवर के ऊपर, बिलो के नीचे, नियर यानी कि के पास, आफ्टर के बिना, बिफोर के पहले, फॉर के लिए, अप ऊपर, सिंस से, फ्रॉम से, ड्यूरिंग के समय, बाई के द्वारा, बिहाइंड के नीचे, टुवार्ड्स की ओर, अबाउट के बारे में, टिल तक, अनटिल तक. अब ये जो सारे यूज शब्द है ना उनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है इसके विषय में हम जानेंगे. यूज ऑफ दीज वर्ड्स यानी कि ये सारे शब्दों का इस्तेमाल, इनका हम लोग इस्तेमाल इट इन टू रेफर ए प्लेस ड्यूरिंग समथिंग्स टू इंडिकेट शेप, साइज, कलर. यानी कि इनका इस्तेमाल किसी जगह को दर्शाने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ की ओर इशारा करने के लिए, उसका साइज, शेप और कलर बताने के लिए. अब इनटू का यूज जानते हैं. आफ्टर वर्ब डिस्क्राइबिंग चेंज यानी कि इनटू का इस्तेमाल वर्ब के बाद लगाते हैं जो किसी चेंज को बतलाता है. ऑन का इस्तेमाल द सरफेस सतह के लिए, स्पेसिफिक डेज, डे एंड डेट यानी कि खास दिन और तारीख को बताने के लिए. डिवाइस यानी कि किसी डिवाइस को बताने के लिए. एंड स्टेट यानी अवस्था ऑफ बॉडी पार्ट्स यानी कि शरीर की अवस्था. डिवाइस, स्पेशल, डे और डेट और सरफेस को दर्शाने के लिए. अब आगे चलते हैं. ऑन के बाद एट यानी कि द जनरल विसिनिटी यानी कि आसपास के चीज़ों को बतलाने के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं. ये स्पेसिफिक चीज़ों को बतलाते हैं जो हमारे आसपास होता है. एमोंग यानी कि सराउंडेड बाय समवन्स और समथिंग्स यानी कि जो किसी चीज़ से घिरा या कुछ चीज़ या किसी चीज़ से घिरा. इन द मिडिल ऑफ यानी कि किसी चीज़ के बीच में अगर रहेगा तो हम लोग प्रीपोजिशन में एमोंग का इस्तेमाल करेंगे यानी कि एमोंग का हम लोग यूज करेंगे. अब इसके बाद चलते हैं बिटवीन का इस्तेमाल. हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल किस जगह करते हैं. बिटवीन ऑफन कैरीज द आइडिया ऑफ ए सेपरेशन यानी कि बिटवीन है ना वो आमतौर पर पृथक्करण या विभाजन का आइडिया अपने साथ लाता है. तो हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे. किसी वर्ड में दो चीज़ों को विभाजित कर रहा है तो बिटवीन का हम लोग यूज करेंगे. अंडर यानी कि नीचे, अनटच्ड कंडीशन यानी कि अछूने वाली स्थिति में हम लोग अंडर का इस्तेमाल करते हैं. बिलो यानी कि लोअर देन से कम यानी कि बिलो यानी के नीचे यानी कि सबसे नीचे. अगर कोई सेंटेंस में रहेगा कोई चीज़ तो हम लोग आँख बंद कर बिलो को ही पहचानेंगे प्रीपोजिशन में. फॉर टू इंडिकेट
द रीजन, बिकॉज ऑफ, यानी कि फॉर का इस्तेमाल किसी कारण को बताने के लिए या किसी वजह को बताने के लिए। अब आता है सिंस का यूज। सिंस, टाइम पास्ट बिटवीन देन एंड नाउ एंड कंटिन्यू, यानी कि जो समय बीत गया है और वही समय अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा, तो हम लोग वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। अब आते हैं फ्रॉम। फ्रॉम यूज टू शो व्हेन समथिंग्स स्टार्ट्स, यानी कि फ्रॉम का इस्तेमाल हम उस जगह करेंगे जहाँ से कोई चीज़ शुरू हुआ है। बाय, नेक्स्ट टू समथिंग्स और बिसाइड और नियर, यानी कि बाय का हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसी आगे वाली वस्तु को दर्शाने के लिए या कोई के बगल में दर्शाने के लिए या पास में दर्शाने के लिए हम लोग बाय का इस्तेमाल करेंगे। टिल, टिल का यूज अप टू द डेट ऑफ, यानी कि के समय तक, यानी कि के समय तक दर्शाने के लिए हम लोग टिल का इस्तेमाल करेंगे। आई वर्कड आउट एट द जिम फ्रॉम 6 PM टिल 7:30 PM, यानी कि मैं जिम में वर्कआउट करता हूँ 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, यानी कि के समय तक, यानी इतना समय से लेकर इतना समय के बीच मैं जिम में वर्कआउट करेंगे, तो यहाँ पर टिल लगेगा। और अनटिल का इस्तेमाल अप टू ए सर्टेन पॉइंट ऑन और टाइम, यानी कि टिल का अप टिल का इस्तेमाल, अनटिल का इस्तेमाल हम लोग कोई खास पीरियड यानी कि निश्चित बिंदु या समय तक हम लोग अनटिल का यूज वहाँ पर करेंगे। द रोड आउटसाइड आवर हाउस विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 6 AM until 6 PM टुमारो, यानी कि मेरे घर के बाहर का रोड बंद रहेगा 6 बजे से लेकर कल 6 बजे शाम तक, यानी कि ये खास पीरियड रहेगा और इस पीरियड में वो काम होगा ही होगा, तो हम लोग अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। और टिल का इस्तेमाल के समय तक के लिए करेंगे, यानी कि वो समय बढ़ भी सकता है, तो हम वहाँ पर टिल का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं टू का इस्तेमाल। टू इंड लोकेशन, यानी कि टू का इस्तेमाल कोई भी किसी की स्थिति का अंत करने के लिए हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। टू यानी द इंड लोकेशन। फ्रॉम यानी कि स्टार्टिंग लोकेशन, यानी कि जहाँ से कोई चीज़ शुरू होता है, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। विथ यानी कि विथ का इस्तेमाल इन द कंपनी ऑफ, यानी कि के संगत में, अगर किसी चीज़ के हम लोग संगत में रहेंगे तो वहाँ पर हम लोग विथ का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के प्रकार। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि समय वाला प्रीपोजिशन, यानी कि समय का प्रीपोजिशन यहाँ पर होगा ऑन, फ्रॉम, टू, आफ्टर, अनटिल और ड्यूरिंग, यानी कि ये हो गए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब चलते हैं प्लेस, यानी कि प्लेस वाला प्रीपोजिशन ऑन, बिहाइंड, ओवर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि ये सारे हैं वही प्लेस वाले प्रीपोजिशन है। आप लोग याद करिए, कोई भी वाक्य दिया रहेगा और वहाँ पर कोई प्लेस का जिक्र होगा तो ये सारे प्रीपोजिशन हर हालत में ही लगेंगे। अब चलते हैं डायरेक्शन, यानी कि दिशा में। टूवर्ड्स, इनटू, टू, फ्रॉम, अक्रॉस, यानी कि ये सारे हैं डायरेक्शन वाले, दिशा वाले। अब चलते हैं लोकेशन या स्थिति वाले प्रीपोजिशन। एट, इन, ऑन, यानी कि ये सारे जहाँ पर लगे रहेंगे वे किसी न किसी लोकेशन यानी किसी न किसी स्थिति को दर्शाएंगे। स्पेटियल रिलेशन, यानी कि स्पेटियल रिलेशन में हम लोग अपोजिट, अगेंस्ट, बीनेथ, यानी कि नीचे, बिसाइड, पास, अराउंड की चारों ओर, यानी कि ये सारे हैं स्पेटियल रिलेशनशिप बताते हैं। अब चलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी कि अब प्रीपोजिशनल फ्रेज के विषय में पढ़ते हैं। ऑन टाइम, आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि ऑन टाइम यानी कि समय पर, आउट ऑफ स्टॉक यानी ख़त्म हो गया, फॉर ए चेंज, एट वंस, विथ द हेल्प ऑफ, यानी कि ये सारे हैं, ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो सम एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन। पुट इट ऑन द टेबल, यानी कि इसको टेबल के ऊपर रख दो, तो इसमें ऑन हो गया प्रीपोजिशन।
देयर इज ए टेम्पल नियर आवर हाउस, यानी कि हमारे घर के नज़दीक एक मंदिर है। तो यहाँ पर नियर हो गया प्रीपोजिशन, यानी कि टेम्पल के स्थान को बता रहा है। ही इज इन द रूम, यानी कि वो अपने कमरे में है। यहाँ पर इन हो गया प्रीपोजिशन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर हो गया बिफोर। हु इज इट फॉर, यानी कि यहाँ पर फॉर हो गया प्रीपोजिशन। हु डिड यू गो विथ, यानी कि ये भी विथ हो गया प्रीपोजिशन, यानी कि आप किसके साथ गो कर रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं। ये रहा सम प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल।